हेलो लर्नर्स। आज से हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी। क्लास 7th बुक से हम स्टार्ट करेंगे। क्लास 7th में 2 बुक्स हैं, हनीकॉम एंड सेकंड इज़ एन एलियन हैंड। हम स्टार्ट करते हैं हनीकॉम से। फर्स्ट हम चैप्टर्स करेंगे, देन हम पोएम पे आएंगे, उसके बाद हम द एलियन हैंड स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सभी चैप्टर्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? राइटर, चैप्टर का नेम, और बीच में जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको बता दूंगी कि ये तो मस्ट है, करना ही करना है। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर से। 3 क्वेश्चंस। इसके लिए राइटर के लिए ट्रिक क्या है? लो 3 क्वेश्चंस के आंसर दो। लो, लियो से हमने लो ले लिया, LO। ठीक है। लो 3 क्वेश्चंस के आंसर दो। मतलब अगर आप वाइज मैन हो तो 3 क्वेश्चंस के आंसर दो। लो 3 क्वेश्चंस के आंसर दो। ठीक है। इसकी समरी हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट करेक्टर इज द किंग। किंग का मिशन क्या है? वो एक सक्सेसफुल रूलर बनना चाहता है। उसको लगता है कि अगर मेरे 3 क्वेश्चंस का आंसर कोई दे देता है तो मैं, और अगर मैं उनसे सेटिस्फाई हो जाता हूँ तो मैं एक सक्सेसफुल रूलर बन जाऊँगा। वो 3 क्वेश्चंस क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जो भी यहाँ पे मैं करवा रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज किसी भी काम को करने का राइट टाइम क्या है? ठीक है। विच पीपल शुड बी लिसन, किन लोगों को हमें सुनना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू, सबसे जरूरी काम क्या है जो हमें करना चाहिए। ठीक है। इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आगे एंड में जाके हमको मिलेंगे। किंग के पास बहुत सारे वाइज मैन या काउंसलर्स थे, लेकिन कोई भी उसको आंसर्स में सेटिस्फाई नहीं कर पाया। ठीक है। किसी ने बोला फर्स्ट क्वेश्चंस के आंसर के लिए किसी ने बोला कि टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए। किसी ने बोला कि ये तो डिसाइड ही नहीं कर सकते कि राइट टाइम क्या है कुछ करने के लिए। सेकंड के आंसर में बोला कि काउंसलर्स को फॉलो करना चाहिए। किसी ने बोला प्रीस्ट को फॉलो करना चाहिए। किसी ने बोला डॉक्टर्स को फॉलो करना चाहिए। थर्ड क्वेश्चंस के आंसर के लिए बोला कि साइंस को हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। किसी ने बोला कि रिलीजन को हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। ठीक है। फिर हर्मिट के बारे में पता लगता है किंग को कि हर्मिट बहुत वाइज मैन बोल सकते हैं, है मतलब ज्ञानी लोग ही होते हैं हर्मिट वैसे। तो हर्मिट कहाँ पे रहता है? जंगल में अपनी झोपड़ी में रहता है। और जिस टाइम किंग उसको देखता है, हर्मिट क्या कर रहा होता है कि ग्राउंड खोद रहा होता है, डिगिंग द ग्राउंड, क्योंकि उसको अगले दिन बीज बोने हैं। ठीक है। किंग को पता है कि जो हर्मिट है वो नॉर्मली लोगों से मिलता है, इसलिए वो बिल्कुल नॉर्मल कपड़ों में जाता है और बिल्कुल जैसे नॉर्मल इंसान होता है वैसे ही बिहेव करता है। वो अपने क्वेश्चंस पूछता है किंग हर्मिट से, लेकिन हर्मिट कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। किंग देखता है कि हर्मिट जो है थक चुका है जो ग्राउंड को खोदते खोदते, तो वो उसकी हेल्प कर देता है। ठीक है। कुछ टाइम बाद, ये सब होने के बाद, एक आदमी आता है जिसके स्टमक में वाउंड है, मतलब जिसके स्टमक पे कोई चोट लगी है और घाव हो गया है। ठीक है। वो आता है। तो वाउंडेड मैन कौन है उसके बारे में पढ़ते हैं। वाउंडेड मैन या दाढ़ी वाला आदमी, बियर्डेड मैन। ठीक है। वाउंडेड मैन है, उसके जो घाव है वो क्लीन करता है किंग, क्योंकि उस टाइम वहाँ पे कोई नहीं था, हर्मिट और किंग था। तो किंग ने वाउंडेड मैन की हेल्प की, उसको अच्छे से पानी वगैरह पिलाया, मतलब बहुत अच्छे से केयर की उसकी, और वो थक के सो गया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे सुबह जब वाउंडेड मैन अपने होश में आता है तो वो सॉरी फील करता है किंग को। क्यों? क्योंकि वो रिवेंज लेने आया था, और जो मतलब जंगल के बाहर जो किंग का सिपाही था उसने उसको घायल किया था। ठीक है। किंग के सिपाही को पता लग जाता है कि ये मतलब किंग को मारने के लिए आया है, इसलिए वो उसको घायल कर देता है, और मतलब वो जान बचा के भागता है जो वाउंडेड मैन है अपनी। ठीक है। तो जो वाउंडेड मैन है वो किंग को क्यों मारना चाहता था, अब ये देखो। क्योंकि किंग ने वाउंडेड मैन के भाई को मारा था और उसकी प्रॉपर्टी है वो हथिया ली थी। ठीक है। इसलिए जो वाउंडेड मैन है वो किंग को मारना चाहता था। फिर वो रिग्रेट करता है उसके ये सब होने के बाद। जो वाउंडेड मैन देखता है कि किंग ने मेरी कितने अच्छे से हेल्प की, आज मैं मर ही जाता मतलब अगर किंग ना होता तो। फिर वो रिग्रेट करता है इन सब चीज़ों पे और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपका फेथफुल सर्वेंट रहूँगा सारी उम्र। ठीक है। इस बात पे किंग उसको माफ़ कर देता है, और उन दोनों की मतलब एक फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड उनके बीच में बन जाता है। नेक्स्ट होता है जब हर्मिट फिर से हर्मिट उसको जवाब देता है किंग को, मतलब किंग दोबारा से क्वेश्चंस पूछते हैं कि मेरे क्वेश्चंस का आंसर मुझे नहीं मिला। तो हर्मिट उसको बोलता है द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन
ही वॉज केयरिंग फॉर द वाउंडेड मैन, उसको बोलता है किंग को कि जब तुम वाउंडेड मैन की केयर कर रहे थे वो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है जहाँ पे हम हैं उस इंसान के साथ, मतलब उस टाइम को पूरा यूज़ करें जिस टाइम में हम जी रहे हैं, ठीक है। सेकेंड इज द वाउंडेड मैन वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। थर्ड इज एंड नर्सिंग हिम वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस। सो ये जवाब देता है हर्मिट कि जहाँ पे हैं हम, जिस टाइम जो काम कर रहे हैं वो करें और जिसके साथ हैं उसी को पूरा टाइम दें। ये है हमारे तीनों क्वेश्चंस के आंसर। इनको अच्छे से एक बार देख लो। सो आंसर मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम इज़ नाउ, यानी कि हर्मिट जवाब देता है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम है एट प्रेजेंट, क्योंकि हमारे हाथ में यही है और हमारे हाथ में पावर है इसको पूरी तरीके से यूज़ करने की। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन का आंसर देता है मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इज़ वी आवरसेल्फ, मतलब हम खुद हैं और जिसके साथ हम इस टाइम पे हैं वो इम्पोर्टेंट है पर्सन, बस इसके अलावा कुछ और नहीं। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट जॉब इज़ टू डू गुड विद अदर्स, गुड टू अदर्स या फिर जो हमारे साथ है उसके साथ अच्छा करना। ये था चैप्टर, कंप्लीट हो गया। 3 क्वेश्चंस। राइटर का नेम है लियो टॉल्स्टॉय। लो 3 क्वेश्चंस का आंसर बताओ से बन जाता है 3 क्वेश्चंस। राइटर का नेम लियो टॉल्स्टॉय। और नेक्स्ट चैप्टर इज़ द गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। गिफ्ट ऑफ चप्पल्स की ट्रिक मैं बताती हूँ। वसंता सूर्या इसके राइटर हैं। वसंता से हम लगाएंगे बसंत पंचमी। बसंत पंचमी के दिन एक बैगर को चप्पल्स का गिफ्ट दिया, ठीक है। बसंत पंचमी के दिन बैगर को चप्पल्स गिफ्ट दी, ठीक है। यहाँ से ऐसे कर लेंगे हम इसके राइटर को याद। अब स्टार्ट करते हैं इसकी समरी। मृदु से स्टार्ट होता है चैप्टर। मृदु एक यंग गर्ल है जो अपनी ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर के साथ रहते हैं चेन्नई में। ग्रैंडमदर तापी, ग्रैंडफादर थाटा, मतलब ये दादा दादी को बोलते हैं उनकी लैंग्वेज में। मृदु जो है अपनी दादी के साथ रक्कुमनी, मतलब आंटी के घर जाती है। रक्कुमनी उसकी आंटी का नेम है, तो रक्कुमनी आंटी के घर जाती है। वहाँ पे उसके कज़न उसको मिलते हैं। कज़न्स का नेम क्या है? लल्ली, रवि एंड मीना। लल्ली, रवि एंड मीना, ठीक है। जो रवि है मृदु को बैकयार्ड में लेके जाता है जहाँ पे एक किटन है। किटन यानी कि बिल्ली का बच्चा है जो फटी हुई फुटबॉल के ऊपर बैठा है और दूध पी रहा होता है, ठीक है। अब किटन के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इस चैप्टर में? किटन का नेम। किटन का नेम उन्होंने क्या रखा है? महेंद्रन। पूरा नेम क्या है? महेंद्र वर्मा पल्लवी पुन्नई, शॉर्ट में MP पुन्नई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये क्वेश्चंस पेपर में आ सकता है, ठीक है। रवि इसको सीक्रेट रखता है। उसको लगता है, मतलब उनके पास एक किटन है, इस बात को सीक्रेट रखता है क्योंकि उसको लगता है कि अगर दादी को ये पता चला, मतलब तापी को ये पता चला, तो वो इसी टाइम घर छोड़ के चली जाएंगी, मतलब गुस्सा हो जाएंगी हमारे ऊपर और चली जाएंगी। नेक्स्ट है द क्रीच नॉइज़। क्रीच नॉइज़ क्या है? एक अनयूजुअल सी साउंड। लल्ली है जो मृदु की कज़न है, 3 कज़न है, लल्ली, रवि और मीना। लल्ली जो है वो मिस्चीवियस स्टूडेंट है और वायलिन सीख रही है, ठीक है। वायलिन सीख रही है। वायलिन बजाते टाइम उसे अच्छे से वो बजा नहीं पा रही, इसलिए क्रीच की नॉइज़ आ रही है, ठीक है। इसलिए क्रीच की नॉइज़ आ रही है। क्रीच मतलब कुछ भी अनयूजुअल सी साउंड जिसकी वजह से जो किटन है वो डर जाता है। इस क्रीच नॉइज़ से किटन है डर जाता है, ठीक है। ये क्रीच वर्ड है जो यहाँ से, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ ये वाला भी क्वेश्चन बन सकता है कि कैसी नॉइज़ आ रही थी, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है म्यूज़िक टीचर। म्यूज़िक टीचर कौन है? जो लल्ली को वायलिन सिखा रहा है। इसकी अपीयरेंस ज़्यादा मैटर करती है और ज़्यादा कुछ नहीं है। अपीयरेंस में क्या है? गंजा आदमी है, साइड में थोड़े थोड़े से बाल कहाँ पे हैं? जो कानों पे लटक रहे हैं, थोड़े थोड़े से है, मतलब पीछे पीछे की साइड है। गले में गोल्ड की चेन है, हाथ में रिंग है और बड़ा सा अंगूठा है उसका, एक ये निशानी है उसकी, ठीक है। तो ये अपीयरेंस उसकी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है द बैगर। बैगर कौन है? गरीब आदमी जिसकी पीली सी धोती है और वो आता है कुछ मांगने के लिए। तो जो रक्कुमनी है यानी कि मृदु की आंटी और लल्ली, रवि, मीना की मम्मी, वो बोलती है कि ये बैगर तो ऐसे ही आते रहते हैं, मतलब बैगर्स नॉर्मली तंग कर देते हैं बार बार आ आके। तो वो बोलती है कि रवि को इसको भगा दो।
लेकिन वो बोलता है बैगर कि मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ फिर चला जाऊँगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, धूप दिन की बात है, तो इसलिए वो वहाँ पे रेस्ट करने लग जाता है। और वो देखते हैं कि बैगर के पास चप्पल नहीं है, मतलब इतनी गर्मी में सड़क पे वो चलता है तो उसके पैरों में छाले पड़े हुए हैं। तो वो रवि, लल्ली और मीना और ये मृदु, ये सब मतलब ये जो लल्ली है वो तो वायलिन बजा रही है, वो अलग है इनसे। तो ये लल्ली, ये रवि और मीना, सॉरी, रवि और मीना, मृदु, ये तीनों सोचते हैं कि हम इसको चप्पल्स दे देते हैं। तो वो उठा के क्या करते हैं, रवि जो है वो जो म्यूज़िक टीचर की चप्पल है वो उठा के गिफ्ट कर देता है बैगर को, और बोलता है कि बैगर दोबारा बस आना मत यहाँ पे, मतलब दिखना मत दोबारा कि कहीं पकड़े जाएं। इसलिए वो बोलता है बैगर को कि ये लो चप्पल्स और भाग जाओ जल्दी से। रकुमनी को ये पता लग जाता है। अब रकुमनी बहुत अच्छी मदर है। रकुमनी को पता चल जाता है कि उसके बच्चों ने ये शैतानी कर दी, तो वो क्या करती है, गोपू मामा है, इनके बच्चों के मामा है गोपू मामा, उसकी नई चप्पल उठा के म्यूज़िक टीचर को दे देती है, क्योंकि वो बहुत गुस्सा होता है इन पे बच्चों पे कि क्या कितने शरारती बच्चे हैं ये और वो। तो ऐसे रकुमनी जो मृदु की आंटी है और उन बच्चों की मम्मी है, तो वो ऐसे हेल्प करती है बच्चों की। वो बहुत अच्छी मम्मी है और उनको एंड में बोलती है कि आ जाओ मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स बना रही हूँ। तो ऐसे चैप्टर एंड हो जाता है। हमारा थर्ड लेसन है गोपाल एंड द हिल्जा फिश। ये एक कॉमिक है, इसके राइटर नहीं है, ऐसे ही है ये मतलब चैप्टर। गोपाल एंड द हिल्जा फिश। हिल्जा फिश का सीज़न था। गोपाल कौन है, एक वाइज मैन है कोर्ट में, ठीक है। हर तरफ हिल्जा फिश, हिल्जा फिश, हिल्जा फिश, चाहे वो सेलिंग मतलब मार्केट में सेल करने वाले फिश मॉन्गर्स हों, चाहे कोर्ट में हो, मतलब हर तरफ हिल्जा फिश की बात होती है और कुछ भी नहीं। जो किंग है वो इस बात से थक चुके हैं कि भाई हर टाइम हिल्जा फिश सुनाई देता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं सुनाई देता। तो वो गुस्सा हो जाते हैं कि इस हिल्जा फिश से कब पीछा छूटेगा, मतलब कोई भी नहीं छुटवा सकता। तो वो चैलेंज करते हैं कि गोपाल है, सबसे वाइज मैन है मेरे कोर्ट में, ये भी नहीं पीछा छुटा सकता मतलब इससे। तो वो चैलेंज करते हैं गोपाल को, और गोपाल एक्सेप्ट कर लेता है उस चैलेंज को। कि वो चैलेंज क्या था, बाय अ ह्यूज, मतलब बड़ी सी हिल्जा फिश लेके आनी है पैलेस में, और बिना किसी को बताए, बिना किसी को बताए, बिना किसी के पूछे। ये चैलेंज था कि गोपाल को हिल्जा फिश बड़ी सी लेके आनी है कोर्ट में, बिना किसी को, बिना किसी के नोटिस में आए। मेन मतलब यह है कि बिना किसी के नोटिस में आए, ठीक है। तो वो गोपाल एक्सेप्ट कर लेता है चैलेंज। और क्या करता है इसके लिए गोपाल, कि अपने चैलेंज में वो जीत जाता है, उसके लिए क्या करता है वो, मतलब अनयूजुअल सी अपनी अपीयरेंस बना लेता है, जैसे फेस को हाफ शेव कर लेता है, ठीक है, और गंदे से कपड़े पहन लेता है, अपने ऊपर पूरे पे राख यानी कि ऐश अपने ऊपर रगड़ लेता है, और फटे से कपड़े पहन लेता है, मतलब बहुत ही भद्दा सा दिखाई देता है, ताकि किसी पे भी, हिल्जा फिश पे किसी का भी ध्यान ना जाए, सिर्फ उसकी लुक पे सबका ध्यान जाए। और ऐसा ही हुआ, और मार्केट से वो हिल्जा फिश खरीद लेता है। अगर और जब वो पैलेस में एंटर करता है तब भी एंट्री पे हिल्जा फिश के बारे में जो नहीं पूछता गार्ड, वो तब भी यही पूछता है कि ये कितना एक भद्दा सा आदमी आया हुआ है। तो किंग उसको अंदर ले आते हैं, भाई हाँ आने दो उसको अंदर। फिर वहाँ पे भी किंग भी नहीं उससे ये पूछता है कि को वो देखते हैं कि भाई ये गोपाल इतने गंदे से कपड़ों में और ये अनयूजुअल सी जो अपीयरेंस है ये क्यों क्रिएट करता है, मतलब किसी का भी हिल्जा फिश के ऊपर ध्यान नहीं जाता। इस तरीके से गोपाल चैलेंज जीत जाता है। तो ये हमारे 3 चैप्टर्स यहाँ पे ख़त्म होते हैं। आप भी ऐसे एक पेज पे चैप्टर्स के नेम एंड उनके राइटर्स के नेम लिख लो, ताकि अच्छे से इनको बाद में रिवीजन करने में इजी रहे। 3 क्वेश्चंस का कैसे, टी से टोल्स्टॉय लो, 3 क्वेश्चन का जवाब दो, ठीक है। वसंता सूर्या का कैसे करेंगे, बसंत पंचमी के दिन चप्पल्स गिफ्ट कर दी बैगर को, ठीक है। बसंत पंचमी के दिन चप्पल्स गिफ्ट कर दी बैगर को। गोपाल एंड द हिल्जा फिश के राइटर है ही नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम जब ये बुक कंप्लीट हो जाएगी तो हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, तो बहुत अच्छे से करेंगे। थैंक यू सो मच।